जय जिनेन्द्र, नमस्कार। वास्तु ज्ञान क्लब में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में बात की सीढ़ियों पर, स्टेयर्स पर कहाँ बनानी चाहिए, किस प्रकार बनानी चाहिए, किस दिशा में उतरते चढ़ते हुए बनानी चाहिए, स्टेप्स की संख्या क्या होनी चाहिए, इस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे घड़ियों पर, यानी कि वॉल क्लॉक या हमारी जो हैंड वॉच होती है, हम उस पर बात करेंगे। घड़ियां किन दीवारों पर लगाएं, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और घर में यदि बहुत सारी घड़ियां बंद पड़ी हुई हैं या बहुत लोगों के पास घड़ियां हैं, उनका क्या करें। घड़ियों को हम अपने बेडरूम में कहाँ रखें, किस प्रकार रखें, किस प्रकार की घड़ियां लगाएं। आज हम इन सभी सब्जेक्ट पर बात करेंगे, मतलब घड़ियां यानी कि घड़ियां। फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम है जिसमें हमने डायरेक्शन दिए हुए हैं, और इन डायरेक्शंस में हम बात करेंगे कि किन रूम में हम घड़ियां कहां पर लगाएं। जैसे ड्राइंग रूम है हमारा, ड्राइंग रूम में घड़ी हमेशा पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। यदि इनकेस पूर्व दिशा में कोई स्थिति नहीं बन रही है तो आप उत्तर की दिशा में भी लगा सकते हैं घड़ी को, लेकिन पूर्व दिशा में ही ड्राइंग रूम में घड़ी लगाना चाहिए। ड्राइंग रूम में पूर्व दिशा में घड़ी इसलिए लगानी चाहिए कि ड्राइंग रूम जो होता है वो पब्लिक से आपके संबंध बनाता है, मतलब आपके घर के बाहर के लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं। वहां पर पूर्व दिशा जो होती है वो आपके संबंधों को घर के बाहर के लोगों से बढ़ाती है। तो पूर्व दिशा में घड़ी लगाने से ये आपके संबंधों को मजबूत बनाती है। ये पूर्व दिशा में घड़ी लगाने का फायदा होता है ड्राइंग रूम में। यदि इनकेस आपके पास पूर्व दिशा की वॉल अवेलेबल नहीं है या कोई कंडीशन बन रही है कि आप वहां नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप उत्तर दिशा की वॉल पर ड्राइंग रूम में घड़ी लगा सकते हैं। लेकिन पहली कोशिश कीजिए कि घड़ी जो है पूर्व दिशा की ओर ही लगाएं। अब बात करते हैं बेडरूम की। तो बेडरूम में जो घड़ी होनी चाहिए, मान लीजिए नॉर्थ में है, वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है। साउथ में बेडरूम है आपका, है ना। कुछ लोग साउथ ईस्ट में भी बेडरूम बना लेते हैं, हालांकि नहीं बनाना चाहिए पर फिर भी बना लेते हैं, नहीं होती जगह। तो बेडरूम में घड़ी कहाँ पर लगाएं, तो ध्यान रखें बेडरूम में घड़ी ईस्ट और नॉर्थ दोनों को आप बराबर स्थान दे सकते हैं कि यदि ईस्ट में और नॉर्थ में दोनों तरफ आप घड़ी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बेडरूम में घड़ी नॉर्थ की दिशा में ही लगाएं। नॉर्थ की दिशा में बेडरूम में घड़ी लगाएं। कारण, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ की तरफ फेस करके बेड रखते हैं, कि मान लीजिए पैर जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो वो नॉर्थ और ईस्ट दोनों में लगा सकते हैं। लेकिन जिनके घर में बेड वेस्ट की तरफ पैर करके है तो उनके लिए नॉर्थ ही एक ऑप्शन बचता है घड़ी लगाने के लिए। तो बेडरूम में घड़ी जो है वो नॉर्थ की तरफ ही लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, इनकेस यदि आपको अनकंफर्टेबल है, आपके पैर जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो आप ईस्ट की तरफ भी लगा सकते हैं घड़ी, यदि आपको असुविधा ज्यादा हो रही है। पर कोशिश करें कि नॉर्थ की तरफ ही घड़ी लगाएं। अब एक बात और इसमें आती है कि क्या पूर्व और उत्तर दिशा में ही घड़ी लगाई जा सकती है? नहीं, एक दिशा और है, पश्चिम। पश्चिम की दिशा भी है घड़ी लगाने के लिए, लेकिन पश्चिम की दिशा में घड़ी केवल उन लोगों को लगानी चाहिए जो अपने कैरियर को लेकर के अभी डावाडोल वाली स्थिति में चल रहे हैं, या जिनका कैरियर जो है वो कहीं ना कहीं अप डाउन हो रहा है। तो ऐसे लोग अपने घर में, अपने बेडरूम में घड़ी जो है वो पश्चिम की दिशा में भी लगा सकते हैं। ये उसका एक ऑप्शन है। पर घड़ियां ईस्ट नॉर्थ में ही लगानी चाहिए। वेस्ट में घड़ी लगाने का केवल एक शर्त लगी हुई है कि जिनके कैरियर को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी चल रही है वो पश्चिम की दिशा में भी घड़ी लगा सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि घड़ियां किस प्रकार की होनी चाहिए। अब इसमें एक बात और ध्यान देने की है, बेडरूम में घड़ियां हम लगा रहे हैं, तो फर्स्टली तो ये कि बेडरूम में घड़ी कोशिश करें ना लगाएं।
और लगाना है, लोग ईस्ट में नॉर्थ में घड़ी लगाते हैं, वेस्ट में घड़ी लगा रहे हैं यदि किसी कंडीशन में, तो एक बहुत इसको इस तरह से ले लें। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बेडरूम में जो घड़ियां हम लगा रहे हैं वो घड़ियां साउंडलेस होनी चाहिए। मतलब उनमें रात के समय में ही जब माहौल शांत हो जाता है, सारा वातावरण शांत हो जाता है, तो घड़ियों की अक्सर कर हमें टिक 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 की आवाज सुनाई देती है, तो ये हमारी नींद को खराब करती है। तो हमें घड़ियां जो लगानी चाहिए बेडरूम में वो इस प्रकार से लगानी चाहिए कि उनमें टिक टिक की आवाज ना आए, साउंडलेस घड़ियां हो। लाइट्स वाली भी आते हैं, साउंडलेस भी घड़ियां आजकल आती हैं। अब एक और बात, घड़ी कहां पर ना रखें, क्योंकि अक्सर कर लोग क्या करते हैं कि घड़ी लेकर के और अपने सिरहाने रख लेते हैं। आजकल तो मोबाइल आ गए, लोग मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, लेकिन अक्सर कर लोग क्या करते हैं कि ये उनका बेड होता है, ये मान लीजिए बेड लगा हुआ है या उनका ये बेड लगा हुआ है, ये सिरहाने, तो लोग अक्सर कर अपने सिरहाने के पीछे, अपने तकिए के आसपास, अपने सिर के आसपास अलार्म घड़ियां या इस तरह की घड़ियां जो टिक 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 आवाज करती है वो रख लेते हैं। तो घड़ियों को कभी भी अपने सिर के आसपास या पीछे की ओर नहीं रखना चाहिए। घड़ी रखने का स्थान मैंने बता दिया कि यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं रखना चाहिए। और घड़ी कभी भी साउथ की वॉल पर तो रखनी ही नहीं चाहिए या लगानी नहीं चाहिए। साउथ की वॉल पर यदि आपके घर में घड़ियां लगी हुई हैं तो आज ही आप इन घड़ियों को अलग कर दीजिए, ईस्ट या नॉर्थ की वॉल पर लगा लीजिए। ड्राइंग रूम में खासकर ईस्ट की वॉल पर ही आपको घड़ी लगानी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब यहां पर हम बात करेंगे कि हमारे ऑफिस में घड़ी हम कहां पर लगाएं। तो ऑफिस में भी घड़ी जो है वो आपको पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की वॉल पर ही लगानी है, अन्य किसी भी दिशा में आप घड़ी ना लगाएं। मतलब आपका जो कमर्शियल या प्रोफेशनल स्पेस है, ऑफिस है आपका, फैक्ट्री में आपका कैबिन है, कहीं बैंक में कैबिन है, किसी अन्य कमर्शियल स्पेस में आपका कैबिन बना हुआ है, तो वहां पर घड़ी जो है वो प्रयास कीजिए कि 99% आपको ईस्ट की वॉल पर ही घड़ी लगानी है। और यदि इन केस नहीं बनती है कंडीशन तो आप नॉर्थ की वॉल पर भी घड़ी लगा सकते हैं, पर ऑफिसेज वगैरह में वेस्ट मतलब पश्चिम की दीवार पर और दक्षिण की दीवार पर घड़ी बिल्कुल भी ना लगाएं। और अब घड़ियां किस प्रकार की लगाएं, घड़ियां कैसी होनी चाहिए, ध्यान दें। घड़ियों में जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो हमेशा लाइट कलर का होना चाहिए, सफेद या इससे रिलेटेड जो लाइट कलर्स होते हैं, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन लाइट कलर का जो है, लाइट शेडो उसमें जो है वो होना चाहिए। आजकल लोग बड़ी डिजाइनेबल, बहुत सारी डिजाइनर घड़ियां आजकल आ गई हैं मार्केट्स में, उनको लगाते हैं। कहीं पेड़ों की कटिंग बनी हुई है, कहीं हार्ट शेप में है, कहीं बहुत सारे प्रकार के शेप आ रहे हैं, जंगलों के शेप आते हैं, पहाड़ों के शेप बैकग्राउंड्स आ रहे हैं, उन पर घड़ियां लगा रहे हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। घड़ियां हमेशा लाइट कलर के बैकग्राउंड में और बहुत ही शांत प्रकार के, यदि उसमें कोई पीछे आप बैकग्राउंड दे रहे हैं तो वो इस तरह से होना चाहिए कि मन को शांति देने वाला हो। बहुत पहाड़ वाले इस तरह के आप ना लगाएं, जंगलों वाले, सूखे पेड़ों वाले, झरने के बैकग्राउंड, किन्हीं जानवरों के, हिंसक जानवरों के, है ना, आप इस तरह के बैकग्राउंड्स पर घड़ियां ना बनाएं। आजकल बहुत आर्ट पैटर्न पर भी घड़ियां आ रही हैं, है ना, वो उस तरह की घड़ियां भी ना बनाए कि पता चला कोई पेड़ बना हुआ है, उसके कहीं तने पर उन्होंने घड़ी सेट कर दी हुई। तो इस तरह की घड़ियां आप घर में ना लगाएं। और इस तरह की घड़ियां भी ना लगाएं जिनमें कि लोग आजकल शादियों में या किसी फंक्शन में लोग गिफ्ट दे देते हैं, तो घड़ी के अंदर लोग ग्लास खुलवा करके अपना नाम लिखवा देते हैं या अपने शॉप का या अपनी किसी कंपनी का जो है ऐड दे देते हैं। तो इस तरह की घड़ियां भी ना लगाएं, खासकर वो घड़ियां जिसमें कोई स्मृति में दी गई, किसी की मृत्यु की या किसी की याद में वो घड़ियां दी गई हैं, उनका नाम लिखा हुआ है कि हमने फलाने व्यक्ति की याद में ये घड़ियां दी हैं या विवाह के अवसर पर ये घड़ियां दी हुई हैं। तो इस तरह की घड़ियों को भी आप बिल्कुल भी ना लगाएं। अब बात करते हैं पेंडुलम वाली घड़ियों पर।
पेंडुलम वाली घड़ियां घर में ना लगाएं, ना ही ऑफिसेज में लगाएं, क्योंकि पेंडुलम वाली घड़ियां लगाने से आपका जो जीवन है वो पेंडुलम की तरह ही लेफ्ट राइट होता रहता है, डोलता रहता है, वो कभी स्थिर नहीं हो पाता। आप अपने जीवन में कभी भी स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं यदि आप पेंडुलम वाली घड़ियों को लगाते हैं तब। तो ध्यान रहे, पेंडुलम वाली घड़ियों को आप बिल्कुल भी घर में ना लगाएं। घर हो या ऑफिस हो, कहीं पर भी पेंडुलम वाली घड़ियों को ना लगाएं। घर में बहुत सारी घड़ियां होती हैं, कई सारी घड़ियां होती हैं, लोगों के पास बंद पड़ी होती हैं, ड्रॉवर में पड़ी होती हैं, महिलाएं होती हैं, जेंट्स होते हैं। मेरे ये ड्रेस के साथ इस तरह का, यदि मैं एथनिक पहन रहा हूँ तो उसके साथ मैं ये घड़ियां पहनूंगा। यदि हम फॉर्मल ड्रेस पहन रहे हैं तो ये, वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं तो हम ये घड़ियां पहनेंगे। तो ये लोगों में बहुत सारा चलन होता है, बहुत सारे लोग घड़ियों का स्टॉक करके रखते हैं अपने लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दें, यदि आपके घर में जितनी भी घड़ियां हैं, पहली बात वो सभी घड़ियां चालू कंडीशन में होना चाहिए, मतलब वो रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। उनकी बैटरी खत्म हो गई है, कुछ भी हो गया, वो बंद हो गई है, तो उन्हें आप आज ही चालू करवा लें। बंद घड़ियों को कभी भी घर में ना रखें। यदि घड़ियां बंद हो गई हैं तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगी। हमेशा ध्यान रखें, घड़ियों को हमेशा चालू रखें और सभी घड़ियां एक से टाइम पर चलें। अब ये तो हो नहीं सकता कि सेकंड बाय सेकंड चलें, लेकिन कोशिश करें कि सभी एक ही मिनट पर चलें। अब ये नहीं कि कोई घड़ी आपकी 10:15 बता रही है, कोई 10 बजे बता रही है, कोई 10:30 बजे बता रही है, या कोई 10:20 बता रही नहीं। यदि 10:15 का टाइम है, 10:15 का टाइम है, तो सभी घड़ियां 10:15 के आसपास ही चलें। इस तरह का प्रयास करना चाहिए। तो पेंडुलम वाली घड़ियों पर आप बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा कि यदि पेंडुलम वाली घड़ियां हैं तो पेंडुलम बैटरी से चलता है, तो आप उसकी बैटरी को निकाल दीजिए। या बहुत पहले चाबी वाली पेंडुलम की घड़ियां चलती थी, तो आप पेंडुलम की जो है वो चाबी को मत भरिएगा। कोशिश करिए पेंडुलम को आप स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, पेंडुलम वाली घड़ियों का यही एक सॉल्यूशन है यदि आपके घर में है तो। और आपके घर में कुछ घड़ियां खराब हो गई हैं, बड़ी महंगी घड़ियां थी, खराब हो गई, फिर भी आप रखे हुए हैं, इस तरह की सारी घड़ियों को आप डस्टबिन में डाल दीजिए। इन्हें आप घर से बाहर कर दीजिए, घर से अलग कर दीजिए। ये सारी घड़ियां आपके कैरियर में रुकावट डालती हैं, आपके जीवन की सुख समृद्धि को, आपके जीवन की वृद्धि को, आपकी प्रगति को ये घड़ियां, बंद घड़ियां रोकती हैं। इसलिए इस तरह की बंद घड़ियों को आप आज ही अपने घर से निकाल दीजिए। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपकी समस्याएं हमें भेजते रहिए। हम प्रयास करेंगे उन सभी समस्याओं को सुलझाने का। नमस्कार, जय जय।